तो गाइस वेलकम यू। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है, टेस्टिस हम देखते हैं। तो टेस्टिस ये कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या है? ये पूरा एब्डोमिनल मतलब ये पेट के अंदर वाला। तो पेट के जितना है शरीर के बाहर वाला जो कैविटी है आउटसाइड द कैविटी उसको बोलते हैं हम सैक्रोटम। ठीक है, तो वो सैक्रोटम ये हो गया। और ये कैसा दिखता है? अंडा, ओवल शेप का। और इसका ये जो शरीर के अंदर कितना बॉडी टेम्परेचर है? कम से कम 4 5 6 7 8 9 10 इतना अगर बॉडी टेम्परेचर हो भी जाता है तो इसका टेम्परेचर ये कितना मेंटेन करेगा? टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और इसकी लंबाई, अगर इतनी लंबाई हम देखने जाएँ, अगर हम स्केल से भी देखें तो ये लंबाई अगर देखने जाएँ तो ये कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है? 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और अगर हम इसका विड्थ देखने जाएँ तो विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। यह क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। द सेक्रेटम हेल्प अस इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी नीचे रखता है वो। ये टेम्परेचर नीचे है तो नीचे का टेम्परेचर, कम टेम्परेचर क्या कर रहा है? स्पर्म बना रहा है। ठीक है। इन अडल्ट्स, अब अडल्ट्स में क्या होता है? इन each testis is oval shape with a length of 4 to 5 cm and a width is about 2 to 3 cm. The testis is covered by a dense covering. ये जो कवर रहता है dense covering रहता है। और इसमें the testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. और हम जान रहे हैं कि ये अगर टेस्टिस है तो इसका 250 कंपार्टमेंट होगा। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ऑफिसेस होती हैं, किचन बाथरूम, बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं। तो वैसे ही इसके में भी 250 कंपार्टमेंट हैं, हर को डिवाइडेड किया हुआ है। लेकिन इसका हर क्लास का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, हर टेस्टिस तो है उसका एक एक हर क्लास है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, लेकिन यहाँ पे क्लास क्या है? क्लास एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, क्लास टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो ऐसे ही टेस्टिकुलर लॉब्यूल 250 कंपार्टमेंट इसके डिवाइडेड है। अब देखना है ईच लॉब्यूल कंटेन वन ऑफ 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम ये जानते हैं कि लॉब्यूल्स तो है, लॉब्यूल्स कंटेन क्या कर रहा है? 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 3 धागा, जैसे कि धागा जानते हैं, जैसे कि हम बाल जानते हैं। तो बाल कैसे रहता है? आप कंघी ना करें तो यही 3-4 बाल एकदम से घुंघरा जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, टूटे भी जाता है, गुस्से में घिस देते हैं। तो ये ऐसे ही रहता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये ऐसे घुमावदार रहता है, 3-4 लेयर का हाईली कॉइल्ड रहता है। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पे क्या होता है? यहीं पे स्पर्म बनता है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ, इस लाइन को पहले समझा देती हूँ। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स आउटसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मील जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। तो ये बोल रहा है हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन रहता है ऑन इट्स इनसाइड, उसके अंदर लाइन क्या रहता है? तो इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भी अंदर कुछ मटेरियल है। क्या है? 2 टाइप है इसके, मतलब कुछ दो चीज़ें पाई जा रही हैं। एक मेल जर्म सेल जिसको कि हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, और एक सर्टोली सेल। ठीक है, इसके अंदर का पार्ट द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल जर्म जो सेल है वो फाइनली क्या कर रहा है? अंडर को मियोटिक डिवीजन जा रहा है, मियोटिक डिवीजन कर रहा है, मियोटिक डिवीजन कर रहा है। फाइनली इस मियोटिक डिवीजन करने के बाद मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन किया, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। फिर सर्टोली सेल क्या कर रहा था? सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड किया मेल जर्म सेल को, तो ये स्पर्म बनाया। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल और लेजिड सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर को बोल रहे थे मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अब इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का क्या हिस्सा है? द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स बने रहते हैं छोटे छोटे। और एक और क्या रहता है? इंटरस्टिशियल सेल रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लेजिड सेल। अब इसका क्या काम है? इंटरस्टिशियल या लेजिड सेल का, इंटरस्टिशियल सेल या लेजिड सेल बनाता है और सिक्रीट करता है, सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है। क्या निकालता है? ये सिक्रीट मतलब निकालना, क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन निकालता है। वो कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको कि हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कौन सा? टेस्टिकुलर हार्मोन निकाल रहा है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। और बहुत सारे अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, और वहाँ पे बहुत सारे इम्यून वाले कंपोनेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इसको डायग्राम के हिसाब से आपको मैं समझाती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो ये हमारा हो गया स्पर्म का हो गया, ये ओवल शेप का होता है, ये ओवल शेप का होता है। ये माना मैंने टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ये है क्या? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने थे? 250 कंपार्टमेंट है ना। इस 250 कंपार्टमेंट ये बहुत सारे, ये सब क्या हैं? ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का भी तो होगा। अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी तो कुछ होगा। तो इसके अंदर क्या है? हमने क्या देखा था? एक मेल जर्म सेल था और एक सर्टोली सेल था, है ना। मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं डिफाइन कर देती हूँ। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके पास क्या है? मेल जर्म सेल है और क्या है? सर्टोली सेल है। ये 2 हो गए। अब मेल जर्म सेल सर्टोली सेल कुछ तो कर रहा होगा, खाली तो नहीं बैठा होगा। ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा क्या कर रहा है? ठीक है, ये बंदा क्या करता है? मियोटिक डिवीजन करता है। ये बंदा जाके मियोटिक डिवीजन करेगा। मियोटिक डिवीजन करने के बाद ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ये डिवाइड किया, फिर स्पर्म बन गया। तो अंदर अब क्या बन गया? स्पर्म बन गया। ठीक है, और ये इसको क्या देता है? खाना। तो खाना मतलब नरिशमेंट। तो ये किसको देता है? ये इसको, ले भाई तू खा ले, लेकिन स्पर्म बना। तो ये इसको खाना दिया तो यहाँ पूरा स्पर्म बन गया। अब ये यही बोल रहा था। अब लेकिन हमने जाना कि ये तो सर्टोली सेल है, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के तो हम लोग अंदर का पढ़े। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये जो इसके बाहर का जो पोर्शन है, ये जितना सा भी है,
इस बैकग्राउंड में भी तो कुछ होगा ना, कवर क्या चीज़ से है। तो अब इसकी देखते हैं, ये इसका जो बाहर का कवरिंग है, ये ऐसा जो कवरिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या पढ़े थे अभी, इंटरस्टेशियल सेल। इंटरस्टेशियल स्पेस। इस स्पेस के पास क्या है, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या हैं? दो चीज़ें हैं इसके पास। क्या है? पहला है इसके पास ये ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे और एक चीज़ क्या है उसके पास, इंटरस्टेशियल सेल या लेजिड सेल। अब इस स्पेस, इंटरस्टेशियल स्पेस के बाहर क्या मिला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर वाला लेयर था, इसमें हमने ब्लड वेसल्स देखा, और इंटरस्टेशियल सेल या हम उसको लेजिड सेल बोलते हैं। तो इंटरस्टेशियल सेल और लेजिड सेल हो गया। अब इसका भी तो कुछ काम होगा, अगर ये सब सारे कुछ काम कर रहे हैं, ये भी तो बंदा खाली नहीं बैठा होगा। ये बंदा क्या करता है, तो ये बंदा डायरेक्ट जाके सिंथेसिस करता है मतलब बनाता है, और क्या करता है, सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, टेस्टिक्यूलर हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको कि हम बोलते हैं एंड्रोजन। और बहुत सारी यहाँ पे अदर कौन से, और यहाँ पे बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल होते हैं, ठीक है। तो ये हुई थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। इसके आगे क्या है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स में क्या पाया जाते हैं, हम जानते हैं इसमें पाए जाते हैं जो भी फंक्शन अभी पाइप वाइप जितना भी था उसके अंदर। तो उसके अंदर हमने देखा कि टेस्टिस का पाइप है, फिर वासा इफ्रेंसिया का पाइप है, फिर एपिडिडाइमिस का पाइप है, फिर वासा डिफरेंस का पाइप है, ऐसे ही, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बताती हूँ। फिर क्या दिया है, जैसे कि फिर इसके प्रोसेस जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स के जो प्रोसेस हैं, तो उसमें पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने यहाँ देखा था। तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ जाता है, जहाँ पे क्या बन रहा था, डायरेक्ट स्पर्म बन रहा है, ठीक है ना, स्पर्म। अब ये स्पर्म अगर जब बन जाता है तो फिर कहाँ जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब यहाँ स्पर्म बन गया है, खाना भोजन बन गया है स्पर्म। तो ये स्पर्म लेके जाता है डायरेक्ट रिटी टेस्टिस के पास जाएगा, बोलेगा चलो रिटी टेस्टिस। ये रिटी टेस्टिस के गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद उसको वासा इफ्रेंसिया से भेंट हुआ। वासा इफ्रेंसिया से भेंट करने के बाद ये वासा इफ्रेंसिया का रास्ता छोड़ देता है, बोलता है चलो भैया अब मैं निकलता हूँ। सबसे भेंट मुलाकात करने के बाद निकल जाता है, लीव द टेस्टिस। टेस्टिस को छोड़ता है। अब टेस्टिस को छोड़ के जाता है एपिडिडाइमिस के पास। तो एपिडिडाइमिस के पास अगर छोड़ के जाता है, वहाँ से लीव द टेस्टिस अगर वो छोड़ के जा रहा है वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस में आ रहा है, तो मतलब क्या है, लोकेटेड कहाँ पे है ये लोकेशन, इसका पोस्टेरियर सर्फेस ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टेरियर सर्फेस में है। और स्पर्म टेम्पोररी स्टोर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, कुछ देर के लिए यहाँ पे रखे रहता है। तो चलो भैया रख लो, तुम रख लेता है। फिर आगे ये निकलता है कुछ, तो वासा डिफरेंस के पास जाता है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर और एसेंस टू द एब्डोमेन। एसेंस मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ से, ऐसे ऊपर की तरफ से जाएगा, और यहाँ पे इसको यूरिनरी ब्लैडर दिखेगा। ये जैसे कि ये ऐसे गया ना, नीचे से पाइप जा रहा है, ये ऐसे दिख गया, ठीक है, ऐसे ऊपर से, तो एसेंट हो गया। एसेंट का मतलब ऊपर से जाना, और यहाँ पे हमको यूरिनरी ब्लैडर मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है, ये पकड़ लिया पाइप, ये उसकी यूरिनरी ब्लैडर के पास से जाना है, फिर ऐसे निकल के उसी से इधर से। तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया। तो लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का एक लूप बना के कौन, वासा डिफरेंस के पास से लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर से पास होके फिर ये इधर आ जाता है। इधर क्या मिलता है उसको, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये क्या करता है, चलो तुम्हारे पास रख लेता हूँ, तो ये स्टोर कर देता है। फिर यहाँ पे फाइनली ये स्टोर करता है और ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। पहले तो यहाँ पे स्टोर किया था कुछ देर के लिए, है ना, यहाँ पे स्टोर किया था। अब ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है फ्रॉम टेस्टिस। अब डायरेक्ट ये कहाँ गया था, ये टेस्टिस छोड़ा, ये टेस्टिस फिर घूम के यहाँ पे आया, और यहाँ से आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा से निकल गया, है ना। फिर यहाँ पे यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रल ब्लैडर के पास आया, फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटेंड होके थ्रू पेनिस से एक्सटर्नल ओपनिंग हो गया, यूरेथ्रल नीटस हो गया। फिर बात क्लियर।